हाँ तो बच्चों, आज हम फिर से आ गए हैं आपको कक्षा 9 का मैथ पढ़ाने के लिए। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 8.2 का पहला क्वेश्चन, और ये हमारा 10वां लेक्चर होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन लेने से पहले आप एक प्रमेय उसे जान लीजिए। मान लीजिए कोई त्रिभुज है आपके पास ए बी सी। ठीक है, इस तरह से कोई त्रिभुज है, ए बी का मध्य बिंदु और ए सी का मध्य बिंदु। मान लीजिए ए बी का मध्य बिंदु क्या है, ई है, और ए सी का मध्य बिंदु क्या है, एफ है। अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, ठीक है, तो एक मध्य बिंदु प्रमेय बनता है। ठीक है, क्या होता है, मध्य बिंदु प्रमेय। मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा कि ई एफ जो होगा वह समांतर होगा किसके, बी सी के, और क्या होगा, और ई एफ बराबर क्या होगा, 1/2 बी सी। जब ये दोनों मध्य बिंदु मिलेंगे तो जो दोनों के मिलने जो मिलेंगे तो यह हमारे पास प्राप्त होगा। ठीक है, ये आप समझ लीजिए, इसे क्या करते हैं, मध्य बिंदु प्रमेय करते हैं। ठीक है, आपकी किताब में है, आप देख लीजिएगा वहां से। वैसे भी यही होगा बस, क्योंकि इसी से रिलेटेड आपके सभी क्वेश्चन प्रश्नावली 8.2 में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन पर देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है ए बी सी डी एक चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। यानी ये सभी क्या है, मध्य बिंदु है, पी क्यू आर एस। ए सी उसका एक विकर्ण है। ए सी ध्यान दीजिए, ये क्या विकर्ण है। कर दर्शाइए कि यस आर जो है वह समांतर है किसके, ए सी के, और यस आर क्या है, यस आर बराबर क्या है, 1/2 ए सी है। अगर हम इसको इधर करेंगे तो ए सी बराबर क्या होगा, 2SR होगा। तो सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे क्या, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है जिसमें पी क्यू आर और यस क्रमशः ए बी बी सी सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है। ठीक है, हम पहला सॉल्व करेंगे। पहला ध्यान दीजिए क्या है, यह हमें क्या सिद्ध करना है कि यस आर समांतर किसके, एसी के, और यस आर बराबर क्या है, 1/2 एसी है। तो यहां से ध्यान देंगे हम, क्या ध्यान देंगे हम, सीडी तथा डीए का मध्य बिंदु आर और आर तथा यस है, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, यस आर समांतर होगा किसके, एसी के, तथा यस आर बराबर होगा किसके, 1/2 एसी के। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। यह हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो चुका है। ठीक है, अब आएंगे हम क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कर रहा है, पी क्यू बराबर एस आर। यानी हमें क्या दिखाना है कि पी क्यू बराबर क्या है, एस आर है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु P तथा Q है।
इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा, पी क्यू क्या होगा, समांतर होगा किसके, एसी के, और पी क्यू होगा बराबर किसके, 1/2 एसी के। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, समीकरण 1 व 2 से हमें क्या मिलेगा, ध्यान दीजिए, एसी समांतर है पी क्यू के और एसी समांतर एस आर के, तो क्या होगा, पी क्यू समांतर होगा किसके, एस आर के। ठीक है, और यहाँ पर ध्यान दीजिए 1/2 एसी बराबर एस आर के, 1/2 एसी बराबर किसके, पी क्यू के। तो यहां से क्या होगा, एस आर बराबर क्या होगा, पी क्यू। हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध हो चुका है। इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 3 मान लेते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आइए। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पी क्यू आर एस। तो ध्यान दीजिए, समीकरण 3 से हम क्या कर सकते हैं, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों, आप कोष्टक में लिख सकते हैं, किसी चतुर्भुज के सम्मुख भुजाओं का कोई भी एक युग्म बराबर और समांतर हो तो वह चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। आप लिख लीजिएगा, बस आपका हो गया। ध्यान दीजिए, तीसरे में क्या है, पी क्यू समांतर एस आर के, पी क्यू क्या है, समांतर एस आर के, और बराबर भी है एस आर के। तो किसी भी चतुर्भुज के आमने सामने की या फिर सम्मुख भुजा क्या होती है, कोई भी एक सम्मुख भुजा समांतर या सम्मुख भुजा का युग्म क्या हो, समांतर हो और बराबर हो, तो वो क्या कहलाता है, समांतर चतुर्भुज कहलाता है। यह तो आप सभी जानते ही हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखिए क्या करा, दूसरा क्वेश्चन करा, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एबीसीडी एक समचतुर्भुज है, एक समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर और एस, पी क्यू आर और एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और
डीए के मध्य बिंदु है हैं। कह रहा दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक आयत है। क्या है? आयत है। सॉल्व करेंगे आप। क्या कह रहा समचतुर्भुज समचतुर्भुज क्या होता है? वह चतुर्भुज जिसके सभी भुजा बराबर हो। समचतुर्भुज होता है, मान लीजिए इसे ए बी सी डी हो गया। कह रहा ए बी का मध्य बिंदु पी, बी सी का मध्य बिंदु क्या है? क्यू है। सी डी का मध्य बिंदु आर है और डी ए का मध्य बिंदु क्या है? यस है। इन सभी को हम पिछली वर्ग की तरह से मिला देंगे। ठीक है, क्या करेंगे? हम मिला देंगे। लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है। पी क्यू आर व यस क्रमशः भुजाओं ए बी बी सी सी डी व डी ए के मध्य बिंदु हैं। मध्य बिंदु है। क्या? मध्य बिंदु है। ठीक है, अब क्या करेंगे? रचना करेंगे हम। रचना में हम क्या लिखेंगे? ए को सी से मिलाया। ए को हम क्या करेंगे? सी से मिला देंगे। ए को हम क्या करेंगे? सी से मिला देंगे। ठीक है, परमाण लिखेंगे। अब हम परमाणु में क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? सी डी व डी ए का मध्य बिंदु। सी डी व डी ए का मध्य बिंदु सी डी व डी ए का मध्य बिंदु क्या है? आर और आर व यस। आर व यस, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से क्या होगा? यस आर समांतर होगा एसी के और एस आर बराबर होगा 1/2 AC के। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? अब हम ध्यान देंगे कि ए बी व
BC का मध्य बिंदु, BC के मध्य बिंदु क्या है? P व Q है। क्या है? P व Q है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से, मध्य बिंदु प्रमेय से, इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से हमारा क्या होगा? क्या होगा? PQ जो होगा वह समांतर होगा किसके? AC के। वो और PQ क्या होगा? PQ क्या होगा? बराबर होगा 1/2 AC के। क्या होगा? 1/2 AC के। यह हमारा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या मिलेगा हमें? PQ समांतर SR क्या हो जाएगा? PQ समांतर SR PQ समांतर क्या हो जाएगा? SR और PQ बराबर होगा किसके? SR के। इसे हम क्या करेंगे? समीकरण 3 मान लेंगे। समीकरण 3 से क्या हो जाएगा? PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। यहां पर आपको थोड़ा सा और ऐड कर लीजिएगा, और BD मिलाया, यानी B को क्या किया? D से मिलाया। और BD रेखा खींचा। ठीक है? BD जब आप खींच देंगे, ये आपका हो जाएगा। ठीक है? चूंकि ABCD क्या है? ABCD, और यहां पर क्या, इसे क्या मान लेंगे हम? इसे हम मान लेंगे M मान लेंगे, और इसे क्या करेंगे? हम N मान लेंगे। ठीक है? इसे हम N मान लेंगे, इसे हम क्या करेंगे? इसे हम N और इसे M और इसे N मान लेंगे। ठीक है? क्योंकि ABCD एक समचतुर्भुज है। ABCD एक समचतुर्भुज है, इसलिए क्या होगा? इसे हम क्या करेंगे? O मान लेंगे। ठीक है? जहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है इसे O मान लेंगे। तो DAOD, कोण AOD क्या होगा? 90 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि समचतुर्भुज के विकर्ण 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। लिख लीजिएगा, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद करते हैं। छेद करते हैं। आप लिख सकते हैं, या यहां पर कोण NOM क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। देखिए, AOD या NOM 90 डिग्री है। ठीक है?
ये क्या हो जाएंगे 90 डिग्री हो जाएंगे। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, चूंकि AC समांतर है किसके, SR के। ठीक है, और सेम इसी तरह से क्या करेंगे, अगर आप इसका BD से आप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, BD से अगर आप निकालेंगे तो SP क्या हो जाएगा, SP समांतर होगा BD के, होगा ना, इस तरह से यह निकला है, सेम उसी तरह से आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, BD समांतर होगा किसके, SP के, SP समांतर होगा BD के। क्या होगा, BD क्या होगा, SP के समांतर होगा, क्योंकि यह क्या है, यह दोनों क्या है, मध्य बिंदु है, सेम इसी तरह से। ठीक है, तो जब यह मध्य बिंदु है तो हम क्या कर सकते हैं, इसलिए चतुर्भुज SMON एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। जब यह एक समांतर चतुर्भुज है तो कोण MSN बराबर होगा कोण MON के बराबर होगा, और यह दोनों कोण किसके बराबर होगा, 90 डिग्री के। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, समांतर चतुर्भुज की सम्मुख कोण, जब यह बराबर होगा तो यह क्या होगा, ये क्या होगा, यह क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। जब यह 90 डिग्री का हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं चतुर्भुज PQRS एक आयत है। क्या आयत है, आप लिख लीजिए कोष्टक में, किसी समांतर चतुर्भुज का एक कोण यदि 90 डिग्री का हो तो वह चतुर्भुज आयत कहलाता है। क्या कहलाता है, आयत कहलाता है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको दिया है ABCD, AB का मध्य बिंदु P, BC का मध्य बिंदु Q, और CD का मध्य बिंदु क्या R है, और DA का मध्य बिंदु S है। इसलिए मध्य बिंदु प्रमेय से आप क्या निकालेंगे कि SR समांतर होगा AC के। ठीक है, SR समांतर होगा AC के, और SR बराबर क्या होगा, 1/2 AC होगा। सेम आप इसी तरह से इसको निकाल देंगे, PQ समांतर होगा AC के, और PQ बराबर होगा 1/2 AC। ठीक है, अगर आप चाहें तो सेम इसी तरह से दिखा सकते हैं, फिर आप चाहें तो इसको भी निकाल सकते हैं कि BD समांतर, कि SP समांतर होगा BD के, और RQ समांतर होगा किसके, BD के, जबकि हमें SP की जरूरत पड़ेगी। आप चाहें तो आप एक और बना सकते हैं। ठीक है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, इन दो समीकरण को आप उठा लेंगे तो दो समीकरण से आपको क्या मिलेगा कि PQRS क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, जब ये एक समांतर चतुर्भुज है तो हम क्या करेंगे, BD और SP को लेंगे, और क्या करेंगे, AC और SR को ले लेंगे। तो इन दोनों को समांतर दिखाने के बाद हमें मिलेगा कि चतुर्भुज SMON क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद आप क्या करेंगे कि जब यह समांतर चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने का कोण MON बराबर होगा कोण MSN के, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के आमने सामने का कोण क्या होता है, बराबर होता है। जब यह बराबर होता है तो यह कोण हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, तो किसी समांतर चतुर्भुज में अगर यदि
किसी समांतर चतुर्भुज में यदि कोई एक कोण 90 डिग्री का हो तो वह क्या कहलाता है? आयत कहलाता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। मैं आशा करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आएंगे।